हेलो, वेलकम टू डेल्टा साइंस क्लासेस। आज हम अभी देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये बेसिक 11th का पार्ट है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रोजेक्शन में अभी भी दिक्कत हो रहा था, इसलिए इस पे बोला गया वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ प्रोजेक्शन का। देखिए, प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, इससे पहले समझने के लिए आपको टू डायमेंशन समझना होगा। क्या समझना होगा? टू डायमेंशन। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसी को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशन कहते हैं। अगर इस प्लेन में जो आएगा वो टू डायमेंशन प्लेन में आएगा। जैसे ये बोर्ड है तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशन कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, अगर इसका एक कंपोनेंट इस पॉइंट पे है, एफ मान लेते हैं फोर्स, और ये एंगल थीटा पे है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। इसका कितना कंपोनेंट होगा? दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इस एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो चेक करेंगे। और ये जब एक्स थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, और एक फोर्स है जो थीटा एंगल पे है, तो ये थीटा एंगल पे है, तो जो रिमेनिंग एंगल बचा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं इसका एक्स कंपोनेंट। अगर हमको ये एफ एक्स का को क्या पढ़ेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ। क्लियर है? तो यहां से देखेंगे एफ कॉस, और जो एंगल है दोनों के बीच का वो लिख देंगे। इस फोर्स और एक्सिस के बीच का जो भी एंगल होगा वो लिख देंगे। ये रिमेंबर रखेंगे, जो एक्स है, ये थीटा है, वो किसके साथ ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के साथ, ना कि वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको ले रहे हैं। क्लियर? तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा तरीका, इसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं? एफ एक्स, एफ साइन 90 माइनस थीटा। देखिए, फिर भी एफ कॉस थीटा आ जाएगा। दोनों सही है, लेकिन हम हमेशा यूज करेंगे इसको, एफ कॉस थीटा लेके। क्लियर? उसी प्रकार से हम इसका y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये क्या हमारा है? x कंपोनेंट। अब हमारा क्या आ जाएगा? y कंपोनेंट। y कंपोनेंट देखिए कैसे लिखेंगे? एफ वाई, फिर जो मैग्नीट्यूड है एफ वही लेंगे, और एंगल यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल बनेगा, और ये एंगल वही लेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था। ये नहीं कि वाई एंगल के साथ जो बन रहा था वो एंगल लेंगे, ये नहीं लेंगे। जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था वही एंगल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और अगर इस तरीका से देखना चाहते हैं तो एफ वाई, यहाँ पे देख लीजिए, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा आ जाएगा। वैल्यू दोनों को बराबर आएगा, लेकिन हमेशा हम कंफ्यूजन, अगर आप दोनों यूज कीजिएगा ना तो कंफ्यूजन में लाएंगे। इसलिए हमेशा इसका एक कंपोनेंट साइन में लिखेंगे और एक कंपोनेंट कॉस में लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए, एफ फाइनली निकालेंगे। आप यहाँ से भी दोनों को स्क्वायर करके लिख सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, और इसको भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। तो जब एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट एफ एक्स, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर है? अगर हमको डायरेक्शन देखना होगा तो देख लीजिए, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होगा? दोनों को क्या करेंगे? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवीजन करेंगे। तो देखिए, एफ बाई एफ एक्स को डिवीजन करेंगे तो देखिए क्या आएगा? एफ साइन थीटा ऊपर है तो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा।
तो देखिए इससे ये कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, एफ वाई बाई एफ एक्स, एफ वाई बाई एफ एक्स। तो जो हमारा थीटा इक्वल टू आएगा यही डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, एफ वाई बाई एफ एक्स। क्लियर है? चलिए यहाँ तक लिख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे कि क्या होता है। रफ कर दो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है 60 न्यूटन का, एंगल 30 पे। तो हमको निकालना है एफ एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, केवल दोनों निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। तो और एफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, देखिए एंगल कितना है 60, सॉरी एंगल 60 है और जो हमारा मैग्नीट्यूड है न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स है। तो 60 क्या बोल देते हैं कॉस लेंगे, और एंगल कितना है 30 डिग्री मेजर कर रहा है एक। और ये एंगल हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ हो, ना कि वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के साथ होगा तो पहले हम निकाल लेंगे एक्स एक्सिस के फॉर्म में एंगल को, फिर ये यूज करेंगे। क्लियर है? ये बच्चे बार बार गलती करते हैं। 60 cos 30 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये कैंसिल 30 √3। क्लियर है? और एफ वाई का देखिए 60, और एफ वाई में क्या बताए थे, साइन लेंगे, साइन। यहाँ एंगल कितना है 30, एंगल हमेशा यही लेंगे, वाई एक्सिस लिखेंगे फिर भी एंगल एक्स एक्सिस का लेंगे। नहीं तो कितना स्टूडेंट का क्या कर देता है, साइन लिख देता है और एंगल वाई एक्सिस के साथ का ले लेता है, तो वहां पर वो गलत हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो 60 गुने साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये आपका 30 आ गया। क्लियर? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 30√3 I प्लस 30J। हो गया? चलिए इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। इसमें हमारा एक फोर्स है 60 न्यूटन का 30 डिग्री पे, और एक दूसरा फोर्स है 120 न्यूटन का 30 डिग्री पे। ये दोनों देख लीजिए, एक्सिस एक एक्स एक्सिस के साथ है। ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो y है वो नेगेटिव y एक्सिस है, और ये हमारा पॉजिटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है। चलिए ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम x के डायरेक्शन में निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है 60 है, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम रहेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमको नजदीक कौन सा पड़ेगा, या x एक्सिस नजदीक पड़ेगा या नेगेटिव x एक्सिस नजदीक पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा पॉजिटिव x एक्सिस क्या होगा, नजदीक पड़ेगा। पॉजिटिव x एक्सिस क्या होगा, नजदीक पड़ेगा। तो इसी डायरेक्शन में हम मूव कर जाएंगे। तो क्या करेंगे 60 लिखेंगे, cos लिखेंगे, और वहां से मूव करेंगे तो कितना एंगल मेजर करेगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है? ये आई डायरेक्शन में ही लिख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। और ये देखिए 120 है, तो 120 यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि हमको एक्स एक्सिस कौन सा नजदीक पड़ेगा।
ये एक्स एक्सिस नजदीक पड़ेगा, ये वो, तो हम देखेंगे यहाँ से ये हमारा जो निगेटिव एक्स एक्सिस है वो नजदीक पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, निगेटिव 120 कॉस, और यहां से देखेंगे कौन सा एंगल आ रहा है, 30 डिग्री। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस 120 कॉस फिर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये से 60 और इससे 30, तो ये कितना हो गया 30√3, क्लियर है, और ये माइनस 60√3, तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना देगा, -30√3, क्लियर है, ये एफ एक्स आ गया, और एफ वाई हम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए अब यहाँ से हमको y कौन सा नजदीक होगा, नेगेटिव एक्सिस वाला या पॉजिटिव एक्सिस वाला, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा नजदीक होगा, पॉजिटिव y एक्सिस, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो फोर्स है वो ले लेंगे। अब y एक्सिस में हम साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन, साइन, और जो हमको एंगल लेना है वो x एक्सिस के साथ वाला लेना है, यही एंगल लेना है 30 डिग्री। फिर देखिए ये हमको नजदीक पड़ेगा या ये y एक्सिस नजदीक पड़ेगा, हमको देखेंगे तो यहां से यही नजदीक पड़ेगा, तो ये 120 साइन, फिर एंगल हमको जो लेना है x एक्सिस के साथ ही वाला एंगल लेना है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ, लेकिन एंगल x एक्सिस के साथ होना चाहिए 30 डिग्री। तो इसको कैंसिल करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 प्लस 120 साइन फिर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इससे कैंसिल 60 और इससे कैंसिल 30, तो ये कितना हो गया 90 एफ वाई। जो फाइनली हम देखेंगे समेशन एफ जो आएगा हमारा कितना आएगा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है, -30√3 आई प्लस 90 जे, यही हमारा क्या निकल गया, प्रोजेक्शन निकल गया। आप चाहिएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड लेना होगा, तो मैग्नीट्यूड जानते हैं कैसे लिखेंगे, एफ एक्स का होल स्क्वायर और एफ वाई का होल स्क्वायर, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्लियर है, यहाँ में पुट करके आप इससे आगे सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे एक एग्जांपल और, ओके। चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक जो फोर्स है 80 डिग्री का, 80 न्यूटन का, और जो ये एंगल दिया हुआ है वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है 60 डिग्री, क्लियर है। इसी प्रकार से ये हमारा दिया हुआ है 40 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है ये एक्सिस के साथ दिया हुआ है 60 डिग्री। एक फोर्स और दे दिया है 160 डिग्री न्यूटन का, जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री का न्यूटन एंगल दिया हुआ है वाई एक्सिस के साथ। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको दिया रहा है तो पहले हम इसका क्या करेंगे, जो भी वाई एक्सिस का एंगल है ना उसको हमको क्या करना है, रिमूव करके एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमको मेजर करना होगा पहले। चलिए तो हम पहले एक इसका बना लेते हैं ड्रॉ। ये देखिए ये हमारा क्या है 80 न्यूटन था, ये देखिए ये 60 डिग्री के साथ वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ, तो आप जानते हैं ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार से ये आप जानते हैं कितना दिया हुआ है 160 न्यूटन का फोर्स, ये कितना है 30 डिग्री है,
तो ये एक्स एक्सिस के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आप जानते हैं पूरा कितना होता है, कोई भी ये एक्सिस कितना होता है 90 डिग्री होता है, और 90 में से 60 चला जाएगा तो ये 30 बच जाएगा। इसी प्रकार से ये 90 पूरा यहाँ से यहाँ 90 है तो 30 डिग्री ये है, तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखती है। अब देखिए ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया मेजर, और ये भी एक्स एक्सिस के साथ हो गया मेजर, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब ये देखिए ये हमारा 40 न्यूटन का फोर्स है, और ये एक्स एक्सिस से दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री। तो देखिए अब पहले इससे हम यहाँ पे आ गए, ये जो भी है मेरा किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ सभी एंगल इंडिकेट कर रहा है। जितना भी हमारा एंगल है ये भी देखिए एक्स एक्सिस के साथ है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ है, और ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल है मेजर। चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स के डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उसका निकाल लेंगे। तो देखिए कितना फोर्स है, यहां से 80 न्यूटन है, पहले यहीं से चलते हैं। तो 80, और जब भी एक्स के साथ क्या आता है कॉस आता है, कॉस, उसके बाद क्या आएगा एंगल, कितना आएगा एंगल 30 डिग्री, क्लियर है। इसके बाद देखिए ये हमारा है 160 डिग्री। अब देखिए ये पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, इसको देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर हम बैठेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमको कौन सा डायरेक्शन में एक्स नजदीक पड़ेगा, इधर नजदीक पड़ेगा या इधर एक्स डायरेक्शन में आने में नजदीक पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ से हमको यहाँ आने में क्या होगा, नजदीक पड़ेगा, तो हम इसी डायरेक्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आने में ये कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ हम क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। और कितना लिखेंगे 160 कॉस, अब देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, क्लियर है। अब हमको ये बचा एक 40 न्यूटन, देखिए 40 न्यूटन यहाँ है, और यहाँ से हमको कौन सा एक्सिस नजदीक पड़ेगा, ये या ये ऑफ कोर्स ये नजदीक पड़ेगा हमको, कौन सा, ये 40 न्यूटन के लिए यही एक्सिस नजदीक होगा, तो हम लिखेंगे प्लस। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे 40 कॉस 60 डिग्री। चलिए अब यहां से 80 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस 160 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस 40 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 √3 माइनस, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 प्लस, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 तो क्या आ गया देखिए 40 √3 और माइनस 60, ये हमारा एफ एक्स आ गया। और एफ वाई निकालेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ हमारा 80 है। अब देखिए ये वाई डायरेक्शन हमको ये नजदीक पड़ेगा, ये हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और ये हमारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो हमको यहां से ये नजदीक पड़ेगा। तो 80 साइन, एंगल हमेशा मेजर करेंगे, ये रिमेंबर ऑलवेज रखेंगे कि ये हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ ही होगा, तो साइन 30 डिग्री वाला एंगल ही लेंगे प्लस। फिर देखिए ये हमको यही नजदीक पड़ेगा 160 के लिए भी, तो प्लस देंगे 160 साइन 60 डिग्री। अब देखिए अब 40 के लिए हमको लिखना है, तो 40 से कौन सा नजदीक पड़ेगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ना कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम यहाँ हमको जो 40 न्यूटन है उसके लिए कौन सा नजदीक होगा, वाई नेगेटिव एक्सिस वाला, तो क्या देंगे वाई 40 साइन 60। तो देखो 80 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का √3/2, सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस 40 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये हमारा कितना हो गया 40, ये हमारा कितना हो गया 80, और ये हमारा 20। अब देखो 80 √3 में से 20 √3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस, पहले यहां देख लेते हैं प्लस 40, यहां से 80 √3 में से 20 √3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 √3, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। जो फाइनली हम लिखेंगे, फाइनली f लिखेंगे तो क्या लिखेंगे f i प्लस f y j
यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, fx हम कितना लिखे 40√3 माइनस 60i प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस 60√3, ये j। क्लियर है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 40√3 माइनस 60 का होल स्क्वायर प्लस 40√60√3 का होल स्क्वायर, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पा सकते हैं। ये ओवरऑल जितना भी है हमको एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन चाहिए। क्लियर है। चलो आपको समझ में आ गया तो इस पे अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब इस पे हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको बना के दिखाना है। चलिए ये एग्जांपल आपको बनाना है। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाले है, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव सॉरी ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। और ये 120 का न्यूटन फोर्स है, ये एंगल वाई एक्सिस के साथ है 60 डिग्री। ये 80 न्यूटन का फोर्स है, ये भी वाई एक्सिस के साथ है 60 डिग्री। ये हमारा 40 न्यूटन का फोर्स है, ये 30 डिग्री बना रहा है। साठ न्यूटन का फोर्स है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व करके दिखाना ऑफलाइन में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।